Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग आज राम कथा में चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण से। इसके पहले स्कंद बालकांड के अध्याय 15 आज चालू करना था, शुरुआत करना था। तो इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, 14 अध्याय हो चुके हैं, जिसमें अभी तक दशरथ महाराज जो है ऋषि को लेकर आते हैं, अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करते हैं और फाइनली फिर बड़े विस्तार से जो है अश्वमेध यज्ञ संपन्न करते हैं ऋषि सिंह के जो है डायरेक्शन में, अंडर द लीडरशिप ऑफ ऋषि सिंह। दशरथ महाराज अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कर चुके हैं। अब उसके बाद दशरथ महाराज को वरदान मिलेगा 16वें अध्याय में, लेकिन उसके पहले वाल्मीकि ऋषि यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि कैसे देवता भगवान के पास पहुँचते हैं उनको प्रार्थना करने के लिए, सुरक्षा प्राप्त करने के लिए देवता लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं। ये 15वां अध्याय। मेधावी तु ततो ध्यात्वा स किंचित इदमुत्तरम लब्धसंज्ञस्ततस्तं तु वेदज्ञो नृपमब्रवीत्। Then that Rishishingya of retentive intelligence, a knower of the Atharvaveda, thought for a moment, remembered, and replied to the king as follows: The Medhavi tu ततः ध्यात्वा। ऋषिशृंग जो कि बड़े मेधावी बताए गए हैं, बुद्धिमान, रिटेंटिव इंटेलिजेंस। क्यों ऋषिशृंग को रिटेंटिव इंटेलिजेंस का बताया गया है? रिटेंटिव इंटेलिजेंस का मतलब होता है जिनका जो बुद्धि है वो नष्ट नहीं होता है, जो कुछ धारण करके रख सकते हैं, क्योंकि ही वॉज अ परफेक्ट ब्रह्मचारी, दैट्स वाई ही इज मेधावी। तो वो कुछ विचार करके ध्यान करते हैं और अथर्ववेद के ज्ञाता हैं। अब वो ध्यान करने के बाद कुछ याद करके राजा दशरथ महाराज को कुछ बोलने वाले हैं। Using Dashrath's worship as a pretext, the Supreme Personality of God had desired to incarnate on earth in order to protect his saintly devotees. Incidentally, the demigods humbly prayed to him to destroy the miscreants. This is described in the 15th chapter. Rishishringa thought for a moment which ritual is appropriate for this purpose. Then, due to his retentive intelligence, at the very next moment, he remembered which ritual he had to perform. तो भगवान दशरथ महाराज के इस प्रकार के यज्ञ के माध्यम से अवतरित होने का विचार कर चुके हैं। देवता लोग इसके अभी जाके विनम्रता पूर्वक भगवान को प्रार्थना करने वाले इस अध्याय में। और ऋषि श्रृंग भी इस प्रकार से भगवान को अवतरित कराने के लिए अब अश्वमेध यज्ञ तो हो चुका है, उसके पश्चात अब कौन सा उचित विधि है
जिसके माध्यम से दशरथ महाराज को ऐसे 4 पावरफुल शक्तिशाली पुत्रों की प्राप्ति हो, जिसमें भगवान अवतरित हो। तो इसके ऊपर विचार कर रहे हैं ऋषि। इष्टिं ते अहं करिष्यामि पुत्र्यां पुत्रकारणात् अथर्वशिरसि प्रोक्तैर्मन्त्रैः सिद्धां विधानतः। In accordance with the scriptural regulations, I shall perform an Ishti sacrifice for your sake, a sacrifice dedicated to generating sons so that you will have sons. That sacrifice is accomplished through mantras declared in the Atharva Shira. तो अब ऋषिशृंग विचार करने के बाद, गहराई से विचार करने के बाद दशरथ महाराज को बोल रहे हैं कि आपको मैं अब एक इष्टि इष्टि यज्ञ संपन्न कराऊंगा आपके द्वारा, जिसके माध्यम से आप जो है पुत्रों को प्राप्त कर लेंगे। ततः प्रारब्धवान् इष्टिं पुत्र्यां पुत्रकारणात् जुहाव चागन तेजस्वी मंत्रदृष्टेन कर्मणा। Then he began the Ishti sacrifice dedicated to bringing forth sons. The powerful sage offered oblations unto the sacred fire while performing the ritual as understood from the Vedic mantras. ये बोल करके ऋषिशृंग इष्टि यज्ञ को संपन्न करना प्रारंभ कर देते हैं, और जो अग्नि है पवित्र अग्नि कुंड में मंत्रों के द्वारा उच्चारण करना, मंत्रोच्चारण के द्वारा जो है ऑब्लेशंस प्रदान करना चालू कर देते हैं, जिसके माध्यम से आहुति देते हैं, जिसके माध्यम से दशरथ महाराज को पुत्र को प्राप्त करेंगे। Following the sequence of prescribed actions seen in the scriptures, he offered an ahuti, an oblation. What happened next during the sacrifice will be described in the next chapter. In the meanwhile, there was another reason for the Supreme Personality of God to appear, the prayers of the demigods. तो इस प्रकार से यहाँ पे अभी ऋषिशृंग के द्वारा आहुति देना प्रारंभ कर चुके हैं। अथर्वशिरा से मंत्रोच्चारण करके पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं, और इस यज्ञ के संपन्न होते ही दशरथ महाराज को यह पुत्र को प्राप्त करने के लिए, प्रदान करने के लिए जो है वरदान मिल जाएगा, जो कि अगले अध्याय में इसका वर्णन किया जाएगा। लेकिन अभी बीच में ही वाल्मीकि ऋषि इसी मौके पे भगवान रामचंद्र के प्रकट होने के एक दूसरे कारण के ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। तो एक तो कारण हुआ भगवान रामचंद्र आए, क्योंकि ऋषिशृंग पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए, संपन्न कराए, और उसके बहाने भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रकट होने वाले हैं। लेकिन केवल यही एकमात्र कारण नहीं था, एक और कारण था। उसी समय जो है देवता भगवान को प्रार्थना कर रहे थे कि उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, सुरक्षा देने के लिए भगवान अवतरित हो। तो अब उसका वर्णन यहाँ पे इस अध्याय में तब तक किया जाएगा। ततो देवाः स गन्धर्वा सिद्धाश्च परमऋषयः भाग प्रतिग्रहार्थं वै संवेता यथा विधि। Then Devas, Gandharvas, Siddhas, great sages, and other celestial deities assembled according to the scriptural regulations to accept their respective offerings in that sacrificial arena. तो ये यज्ञ संपन्न हो रहा है, और उसी समय अलग अलग देवता, गंधर्व, सिद्ध और अन्य ऋषि मुनि जिनके भी नाम पे आहुति दी गई है, तो सब अपना अपना भाग को स्वीकार करने के लिए वहां पे प्रकट हो जाते हैं और स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जी भी वहां पे उपस्थित हो चुके हैं अपना भाग स्वीकार करने के लिए। तासमित्य यथा न्यायं तस्मिन् सदसि देवता अब्रुवन्नलोककर्तारं ब्रह्माणं वचनं महत्। Having assembled in that Ashwamedha sacrificial arena according to the prescribed sequence, those demigods spoke these significant words to Lord Brahma, their master and the creator of the worlds. तो सभी देवता लोग उपस्थित हो चुके हैं इस यज्ञ के, दशरथ महाराज के यज्ञ को जो सफलतापूर्वक किया जा चुका है ऋषिशृंग के द्वारा। तो जब यज्ञ सफल होता है तो सफलता का परिणाम क्या होता है कि सभी देवता लोग इंक्लूडिंग ब्रह्मा एंड लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ, तो ये प्रकट हो जाते हैं अपने अपने उस यज्ञ के भाग को स्वीकार करने के लिए। तो ब्रह्मा समेत सभी देवता लोग अभी यहाँ पे प्रकट हो चुके हैं, और अब सारे देवता
लॉर्ड ब्रह्मा जो उनके स्वामी हैं और इस जगत के रचयिता है, उनको इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। सो ये प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं देवता लोग ब्रह्मा जी को। भगवंस्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसा सर्वान्नो बाधते वीर्यास् चासितुं तं न शक्नुमः। O Lord, a Rakshasa by name Ravana is harassing all of us on account of the prowess he has attained by pleasing you. We can't discipline him. तो देवता लोग ब्रह्मा जी भी वहां पे उपस्थित हैं दशरथ महाराज के यज्ञशाला में अपने भाग को प्राप्त करने के लिए, और सभी देवता लोग भी आए हैं। तो उसी मौके में जो है फायदा उठा करके देवता लोग ब्रह्मा जी को प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि रावण नाम का एक राक्षस जो कि आपसे शक्ति प्राप्त करके इतना शक्तिशाली हो गया है कि हम सबको प्रताड़ित कर रहा है, और हम उसको जो है रोक नहीं सकते हैं, उसको हम चेस्टाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो how did he please Lord Brahma and how come these demigods are unable to oppose him? That is explained next. तो अब देवता लोग वर्णन करने वाले हैं कि ये रावण कैसे इतना शक्तिशाली हो गया और क्यों वो लोग उसको रोक नहीं पा रहे हैं, इसका वर्णन कर रहे हैं। त्वया तस्मै वरो दत्ता प्रीतेन भगवान् पुरा मान्यन्तश्च तं सर्वं तस्य क्षमामहे। O Lord, being pleased with him in the past, you granted him a boon of being unable to be killed by any of us. Honoring that boon of yours, we tolerate all his tortures. कि हे भगवान, ब्रह्मा जी को ही एड्रेस कर रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप भूतकाल में आपको प्रसन्न करके रावण ने आपसे ये वरदान प्राप्त कर चुका था कि वह हम में से किसी भी देवताओं के द्वारा मारा नहीं जाएगा। तो आपके इस आशीर्वाद या वरदान को सम्मान करने के कारण ही हम लोग उसके सारे अत्याचार को सहन करना पड़ रहा है हमको, हम उसका वध नहीं कर सकते हैं। तो ये कारण है कि वो क्यों हमारे द्वारा मारा नहीं जा सकता है, और या हम उसको मारने के योग्य होने पर भी हम उसको क्यों नहीं मार रहे हैं, क्योंकि आपने वरदान दिया है कि वो किसी भी देवताओं के द्वारा मारा नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमको उसके सारे अत्याचारों को सहन करना पड़ रहा है। और किस किस प्रकार के अत्याचार कर रहा है रावण देवताओं के ऊपर, अब ये वर्णन करने जा रहे हैं। उद्वेजति लोकां स्त्रीन् उच्छ्रितान् द्वेष्टिदुर्मति सक्राम त्रिदशराजानं प्रदर्शयितुमिच्छति। He terrifies the three worlds. That evil-minded one hates the elevated Lokpal demigods. He desires to overturn and make Indra, the king of the demigods, fall from his position. कि पूरे तीनों जगत को वो भयभीत करके रखा है, और वो गलत उद्देश्य मन में रखने वाला रावण सभी लोकपाल जितने भी देवता हैं जो अलग अलग लोगों के पालक हैं, रक्षा करते हैं, तो उनसे घृणा करता है, और यहाँ तक कि वो इंद्र को भी इंद्र के पद से गिराने का पूरा प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार से अत्याचार रावण कर रहा है। ऋषीन् यक्षान् स गंधर्वान् असुरान् ब्राह्मणांस्तथा अतिक्रामति दुर्धर्षो वरदानेन मोहिता। Senseless because of having obtained a boon from you, that unassailable one tramples over and torments sages, yakshas, gandharvas, asuras like Rahu and the Brahmanas. इस प्रकार से आपके द्वारा ये वरदान को प्राप्त करके घमंड में चूर होकर के घमंड के कारण वो जो है सेंसलेस हो चुका है रावण, और पूरे जगत में वो हर प्रकार के लोगों को, ऋषि मुनियों को, यक्षों को, गंधर्वों को, असुरों को और ब्राह्मणों को परेशान कर रहा है। Ravana exhibited all of the primary characteristics of a demon, which have been enlisted in Bhagavad Gita 16.4 as दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। Pride, arrogance, conceit, anger, harshness, and ignorance, these qualities belong to those of demonic nature, O son of Pritha. तो जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके अंदर ये गुण बताए गए हैं,
जैसे दैवी प्रवृत्ति के भक्तों के कुछ गुण होते हैं। हम लोग तो प्राय ज्यादातर तो भक्तों के और भगवान के ही गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन भगवान भगवत गीता में जो असुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके भी गुणों के बारे में बताते हैं। वो भी जानना महत्वपूर्ण है। 16वें अध्याय में इन गुणों के बारे में बताया गया है कि दंभ, दर्प, एरोगेंस, प्राइड यानी अहंकार, घमंड होता है, एरोगेंट होते हैं ऐसे लोग। यानी तीक्ष्ण शब्दों से तर्क वितर्क करते हैं। कंसीट, मतलब धोखाधड़ी करते हैं। एंगर, क्रोधित होते हैं। हार्शनेस, तीक्ष्ण शब्द बोलते हैं। और अज्ञानता, ये जब गुण है तो ये सारे के सारे गुण रावण के अंदर विद्यमान थे। और इसके इन सब के कारण रावण देवताओं को टेरराइज कर रहा, आतंक फैला रहा है पूरे तीनों लोगों में। नयनम सूर्य प्रतपति पार्श्वे वाति मारुता चलोर्मीमालितं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते। बोल रहे हैं देवता लोग कि सूर्य डज नॉट बर्न इन फ्रंट ऑफ हिम। ऐसा आतंक फैला के रखा है रावण कि सूर्य अगर रावण के समीप जो रावण है जब सूर्य के समीप जाता है तो सूर्य जो है जलाना बंद कर देते हैं। वायु डज नॉट ब्लो इन हिज प्रेजेंस, वायु बहना बंद कर देती है। और सीइंग हिम द ओशियन विथ इट्स मूविंग वेव्स डज नॉट मूव। और समुद्र रावण को देख करके वेव्स को मूव करना बंद कर देता है, तरंगे बंद हो जाती हैं समुद्र की। तो इस प्रकार से आतंक फैलाया है। When Ravana roams around his sporting mountains, the sun becomes mild in his rays. The wind does not blow over the flower gardens out of fear that the flowers might fall off. Though the ocean is naturally possessed of moving waves, it does not move out of fear that Ravana might spring up and rightfully drive the ocean. So इस प्रकार से जो सूर्य हैं, वायु हैं, समुद्र देवता सब अपने अपने कर्तव्य को छोड़ देते हैं रावण के समीप आने से। इस प्रकार का आतंक फैलाए। तन्महन्नो भयं तस्मात् राक्षसात् घोर दर्शनात् वधार्थम तस्य भगवन् उपायं कर्तुमर्हसि। इसलिए ब्रह्मा जी से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं सभी देवता लोग। Therefore, we have such great fear of that Rakshasa of terrible appearance. O Lord, please contemplate upon a means to have him killed. इसलिए हम लोग इतने भयभीत हैं इस राक्षस रावण से। तो इसलिए हे भगवान, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं कि कृपा करके आप कोई तरीका निकालिए जिससे इस रावण का, इस शत्रु का वध किया जा सके। एवमुक्तासुरैः सर्वैश्चिन्तयित्वा ततो अब्रवीत् हन्तायं विदितस्तस्या वधोपायो दुरात्मनः। Having been addressed thus by all celestials, Lord Brahma thought and said, "Oh, I know of the means to have that evil-minded person killed." जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी देवताओं के द्वारा सुनते हैं रावण के आतंक के बारे में, तो थोड़ा विचार करके ब्रह्मा जी बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक बोलते हैं, यस, गॉट एन आइडिया। एक एक तरीका मिल गया मुझे। मैं जानता हूँ, एक तरीका जानता हूँ इस दुष्ट प्रवृत्ति रखने वाले रावण को वध करने का। हंत indicates that Lord Brahma was delighted upon remembering the means to have Ravana killed. He describes that means in the next verse. इस प्रकार से ब्रह्मा जी हंतयाम विदितस तस्या, कि उस कैसे रावण का वध किया जा सकता है, उसको वो तरीका मुझे ज्ञात, मुझे वो आइडिया आ गया। तो प्रसन्नचित हो गए, आनंदित हो गए। और अब जो है उनके रावण के वध का जो उपाय है, दुरात्मना, एविल माइंडेड रावण के वध का जो तरीका है, ब्रह्मा जी अब कल बताएंगे देवताओं को। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। सिलसिला कहीं पे हम लोग विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यह संगीता माता जी। हरे कृष्ण विजय दंडवत प्रणाम। प्रभु कथा के अंदर का नहीं, एक जनरल भक्ति से रिलेटेड प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ, पूछ लीजिए। प्रभु, जो भक्त होता है उन्हें किसी भी बात का डर या फियर मतलब नहीं होना चाहिए, या होता नहीं है क्या? ये डर आना सही होता है किसी भी चीज को लेके, भौतिक रीजंस के लिए? हरे कृष्ण।
भक्तों को भी डर होता है, लेकिन भक्तों का डर इस संसार के संसारी लोगों के डर से अलग होता है। इस संसार में लोग डरते हैं कि उनकी इंद्र तृप्ति के साधन नष्ट हो जाएंगे, उनके शरीर के लॉस होने का डर होता है, और कुछ भौतिक चीजें, भौतिक लाभ नष्ट होने का डर होता है, भौतिक हानि मिलने का डर होता है। लेकिन भक्तों को केवल एक ही डर होता है कि कहीं वो इस प्रकार की माया में न फंस जाए कि भगवान से उनको दूर होना ना पड़ जाए, भक्तों से दूर ना हो जाए, भगवान का विस्मरण ना हो जाए। तो भक्त लोग का ये डर रहता है, और यही डर होना भी चाहिए। भक्तों को हमेशा डरना चाहिए, माया से डरना चाहिए। माया से मतलब, क्योंकि माया का मतलब होता है इल्यूजन, मोह। तो भक्त लोग को हमेशा डरना चाहिए कि हम कहीं माया में ना पड़ जाए। माया का मतलब होता है हम भगवान को भूल ना जाए। तो भगवान को हम कहीं भूल ना जाए, भगवान की सेवा ना छूट जाए, ये डर रखना चाहिए। ना कि भौतिक संसार का डर रखना चाहिए कि कहीं हमारा धन संपत्ति ना नष्ट हो जाए, कहीं हमारा नेम फेम ना नष्ट हो जाए, या हमारे इंद्र तृप्ति के साधन ना खत्म हो जाए, या हमारा शरीर जो है नष्ट ना हो जाए। ये भौतिक चीजें तो नष्ट नष्ट वैसे भी होने ही वाले हैं, चाहे शरीर हो, चाहे धन संपत्ति हो, या सगे संबंधी हो, वो तो नष्ट होने ही वाला है। तो उसके लिए बहुत लोग डरते नहीं। they are least bothered about all these things, but of course they are very much concerned or anxious that they may not lose their Krishna consciousness, they may not lose the opportunity to serve Krishna. तो ये डर रखना चाहिए। ओके। जैसे प्रभु, जैसे बांग्लादेश या कहीं पे जो भी राइट्स होते हैं, तो उस टाइम पे जो भक्त वहां पे हैं, तो वो क्या डर से परे होंगे? क्या उनके मतलब एनी भाव एक्चुअल होंगे? जो भी वास्तविक भक्त होगा, तो वो ऐसी अवस्था में भी, ऑफ कोर्स जब इस प्रकार के केसेस होते हैं तो डर तो रहता ही है थोड़ा, उसमें कोई डाउट नहीं है, डर हो सकता है। बट जो जो सिंसियर डिवोटीज होते हैं वो हर कंडीशन में यही प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारे कर्म के अनुसार अगर हमको कुछ भी प्राप्त होना है, कुछ भी सामना करना है इस संसार में, दैट्स ऑल राइट। यद भवतु भगवान, यद भावयन तद भवतु भगवान पूर्व कर्मानुरूपम। या जो भी होना है हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार, लेट इट सो हैपन, वी डोंट केयर अबाउट दिस। बट एतद प्रार्थयन मम बहुमतम जन्म जन्मांतरेपि त्वत्पदाम्बोरुहयुगा निश्चला भक्तिरस्तु। जो सिंसियर डिवोटी होते हैं यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हमारी केवल एक ही प्रार्थना है कि हमको चाहे आप इस शरीर में रखिए, इस इस जगत में रखिए, या कोई दूसरा शरीर दे दीजिए, जरूरी नहीं मनुष्य, कहीं आपको लगता है तो कीट मकोड़े कोई भी शरीर दे दीजिए, कहीं भी रखिए। बस एक ही प्रार्थना है, हमको एक ही डर है कि हम आपको भूले नहीं। एक ही प्रार्थना है कि आपके भक्तों का संग मिले, आपका श्रवण कीर्तन का मौका मिले, और आपके चरण कमलों को हम हमेशा स्मरण करते रहें। तो ये भक्तों का हमेशा प्रार्थना होना चाहिए। अगर ये प्रार्थना रहेगा तो उस प्रकार के भक्त जो है दे आर ऑलवेज फियरलेस, वो हमेशा निडर रहते हैं, और भगवान हमेशा उनको प्रोटेक्शन देते हैं। मीन्स प्रभु, एनीथिंग दैट इज अनरिलेटेड टू कृष्णा इज इल्यूजन, चाहे वो डर भी यस। हो। हरे या कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके, हरे कृष्ण। Hare Krishna